कभी किसी कृष्ण मंदिर में रुक्मिणी जी के बजाय राधा जी को कान्हा के साथ विराजमान देखा है? मन में सवाल उठता है, जिससे विवाह हुआ वो हर मंदिर में क्यों नहीं, और जिससे विवाह की बात पर बहस होती है वो कृष्ण के साथ क्यों पूजी जाती है? कृष्ण का बचपन गोकुल और वृंदावन की गलियों में बीता। यमुना किनारे बांसुरी की धुन, गोपियों की हंसी और राधा कृष्ण की लीलाएं वही खिली। फिर लगभग 11 वर्ष की आयु में कृष्ण मथुरा चले गए। कंस का वध हुआ, द्वारका बसी और आगे जीवन ने उन्हें राजधर्म तथा महाभारत की ओर पहुंचा दिया। कृष्ण का विवाह रुक्मिणी जी सहित उनकी 8 प्रमुख रानियों से हुआ, लेकिन राधा का नाम उनकी सबसे प्राचीन कथाओं में स्पष्ट रूप से नहीं मिलता। फिर भी एक गोपी का संकेत मिलता है, जिसे कृष्ण बाकी गोपियों से अलग अपने साथ ले जाते हैं। भक्त उसी संकेत में राधा की झलक देखते हैं, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। ब्रह्म वैवर्त पुराण और गर्ग संहिता से जुड़ी मान्यता भांडीर वन की एक अद्भुत कथा सुनाती है। एक दिन नंद बाबा बाल कृष्ण को लेकर वन में थे। अचानक आंधी और घनघोर वर्षा शुरू हो गई। तभी दिव्य प्रकाश के बीच राधा प्रकट हुई। कथा कहती है कि कृष्ण उनके पास पहुंचते ही अपने दिव्य रूप में प्रकट हुए। तभी स्वयं ब्रह्मा जी आए और वैदिक मंत्रों के बीच अग्नि को साक्षी मानकर दोनों का दिव्य विवाह कराया। बारात नहीं थी, न भीड़, केवल वन, वृक्ष, ब्रह्मा जी और वो अद्भुत क्षण। लेकिन संत इस कथा को अलग अलग भावों से समझते हैं। कुछ इसे दिव्य विवाह मानते हैं, तो कुछ इसे प्रेम की ऐसी लीला मानते हैं जिसे सामाजिक विवाह के नियमों से नहीं बांधा जा सकता। एक भाव तो ये भी कहता है कि राधा कृष्ण से अलग है ही नहीं, वो उनकी शक्ति और प्रेम का स्वरूप है। और शायद इसी में सबसे सुंदर उत्तर छिपा है। वृंदावन छोड़ते समय कृष्ण ने अपनी बांसुरी राधा को सौंप दी, ऐसी भक्तिमय मान्यता है। फिर उन्होंने जीवन भर बांसुरी नहीं बजाई। शायद इसलिए राधा कृष्ण का प्रेम फेरों का प्रश्न नहीं, आत्माओं के मिलन का प्रतीक बन गया। सीख, सच्चा प्रेम अधिकार नहीं मांगता, वो समर्पण में अमर हो जाता है।